हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अकाउंट्स जंक्शन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और आप गुजरात यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स और IMP क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको फॉलो करें। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप अपना नाम, कॉलेज नेम और नीचे एडमिन इन ब्रॉडकास्ट ऐसा लिख के मुझे 9033393798 पे व्हाट्सएप करें, जिसके बाद आपको सारी जानकारी गुजरात यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक हमने मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लास्ट सेक्शन में सीखा था। तो इस सेशन में अब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस शुरू करेंगे। बट उससे पहले लास्ट सेशन का एक सम वो टाइप का है, वो एक रिमेनिंग है। तो सबसे पहले हम इलिस्ट्रेशन नंबर 6 पूरा करेंगे, उसके बाद हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इलिस्ट्रेशन नंबर 6 शुरू करते हैं। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? परचेज ऑफ द मटेरियल 6000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द मटेरियल 24,000 रुपीज, प्रोडक्शन ऑफ 1 टन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड 50 यूनिट्स। इसका मतलब कि हमें 1 टन का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए हमें 50 यूनिट्स मटेरियल की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दी गई है 3.5 पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 1000 यूनिट्स और एक्चुअल प्रोडक्शन 95 टन्स। अगर आप देखें तो परचेस ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक, अब तक के एक भी क्वेश्चन में ये दोनों चीज नहीं थी। तो इसका क्या करें हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले कौन सी 4 चीज फाइंड करनी है? एक AQ, AP, SQ एंड SP। तो चलिए फाइंड करने की शुरुआत करते हैं। क्या क्या फाइंड करना है हमें? AQ, AP, SQ, SP। सबसे पहले हमें पूरा क्या दिया है? स्टैंडर्ड प्राइस दे दी गई है 3.5। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं 3.5 पर यूनिट। उसके बाद देखें कि हमें AQ दिया है, नहीं दिया है, AP नहीं दिया है, SQ नहीं दिया। तो ये तीनों चीजें फाइंड करने का ऐसा पहला समय जिसमें 3 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमें कैसे मिलेगा? अगर आप देखें तो अगर हमने इतना परचेस किया और उसमें से इतना पड़ा है, मीन्स रिमेनिंग है, तो 6000 में से हम 1000 माइनस कर सकते हैं, तो उसके एक्चुअल प्रोडक्शन में मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। तो AQ के लिए हम फाइंड करते हैं। AQ मीन्स परचेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो परचेस कितना है? 6000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने? 1000। तो हमें AQ मिला। AQ कितना मिला हमें? 5000 यूनिट्स। अब AP की बात करते हैं। तो एक्चुअल प्राइस हमें कैसे मिलेगी? हाँ, परचेज ऑफ मटेरियल 6000 यूनिट्स है, उसकी कॉस्ट हमें 24,000 दी गई है। अगर हम 24,000 से 6000 डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? एक्चुअल प्राइस। तो चलिए फाइंड करते हैं एक्चुअल प्राइस। कैसे? कॉस्ट ऑफ परचेस एंड परचेस ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ परचेस डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ परचेस।
कॉस्ट कितना है 24,000, यूनिट्स कितना 6,000, तो हमें एक्चुअल प्राइस मिल गई 4 रुपीज़। अभी बात करनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कितनी मिलेगी? अगर बात करें कि हमें 1 टन मीन्स प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए 50 यूनिट्स की ज़रूरत है, तो एक्चुअल में 95 टन्स प्रोडक्शन करना है तो कितने यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसे हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्शन एंड मटेरियल। तो प्रोडक्शन कितना करना है? 1 टन। उसके लिए हमें कितनी ज़रूरत है? 50 यूनिट्स। एक्चुअल में हमें प्रोडक्शन कितने? 95 टन्स। तो उसके लिए हमें कितना मटेरियल चाहिएगा? तो 95 इंटू 50 करेंगे तो हमें मिल जाएगा विच इज़ 4750। मीन्स हमें मिल गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4750। यहाँ तक चीज थोड़ा हार्ड था और ये 4 मिल जाने के बाद हमारे लिए बहुत आसान हो गया। फिर तो हमें सिर्फ फॉर्मूला में ये रख के आंसर लाना है। फॉर्मूला भी मैं लिख दिख रहा हूँ, उसमें आप सिर्फ डिजिट डाल के आंसर लिख देना। फिर भी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा। हमें क्या क्या फाइंड करना है? मटेरियल प्राइस पहले फाइंड करते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? AQ SP माइनस AP। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज की फॉर्मूला क्या है? हमें पता है SP इंटू SQ माइनस AQ। और फिर बाद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट की फॉर्मूला में पता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। इसमें आप ये डिजिट डाल दोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो अब हम चलिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस की शुरुआत करते हैं। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या है चलो जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता क्या है। तो मटेरियल मिक्स, कोई भी हम मिक्स वर्ड सुनते हैं मीन्स क्या? मिक्स मतलब एक तो मिक्स हो नहीं सकता, 2 या 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिलाकर जो कुछ बनता है उसको मिक्स बोलते हैं। तो मिक्स मीन्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस मीन्स एक से ज़्यादा मटेरियल एक साथ मिला के उसमें से कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मीन्स मटेरियल मिक्स वेरिएंस में कि एक भी बार एक मटेरियल नहीं होगा, मिनिमम 2 मटेरियल तो हो गए। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस की फॉर्मूला हम देखते हैं कि TAQ एंड TSQ आर इक्वल, TAQ एंड TSQ आर अनइक्वल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम देखते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस हम जब फाइंड करते थे तब हम AQ फाइंड करते थे। तो AQ अभी हम यहाँ 2 होगा तो दोनों का AQ फाइंड करना होगा, और SQ जो हम फाइंड करते थे तो दोनों का SQ फाइंड करना होगा। तो वो दोनों का AQ हमें प्लस करना है, दोनों का SQ प्लस करना है, वो दोनों टोटल सेम आए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर सेम नहीं आती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला शायद थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ, ये फॉर्मूला तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस की है। सेम टू सेम मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू SQ माइनस AQ। और अगर हम बात करें कि जब एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल और एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल इक्वल मीन्स सेम नहीं आता है तो क्या फॉर्मूला आएगी?
एस क्यू की जगह आर एस क्यू आ जाएगा, बाकी सब सेम। तो आर एस क्यू मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो तो क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, तो कैसे फाइंड करते हैं? तो आर एस क्यू इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू जिसका आर एस क्यू में फाइंड करना है उसका एस क्यू डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसी तरह हम आर एस क्यू फाइंड करते हैं, तो बहुत इजी है। तो चलिए इसके सम हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है कि टाइप ए मीन्स कोई भी चीज प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए दो मटेरियल चाहिए ए एंड बी। उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कितनी दी गई है? ए की 140, स्टैंडर्ड प्राइस ए की 8 रुपीज, ए की एक्चुअल क्वांटिटी 160, एक्चुअल प्राइस 8। वैसे ही 110, 10, 90 एंड 10.5। और यह है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मीन्स टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम गिने तो कितना होगा? 250 होगा। और इसका देखें टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, बोथ आर सेम मीन्स हमारी फर्स्ट वाली फॉर्मूला आएगी व्हेन टी एस क्यू एंड टी ए क्यू आर इक्वल। तो कौन सी फॉर्मूला आएगी हमारी? एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू। ये हमें दोनों के लिए फाइंड करना होगा, तो हम चलिए दोनों के लिए फाइंड करते हैं, ए और बी। तो एस पी मीन्स एस पी कहाँ गया? ये रहा 8, बी का कितना है? 10, एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 140, बी का कितना है? 110, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 160 एंड 90, 160 एंड 90। 140 में से 160 जाए तो -20 आएगा, और -20 इंटू 8 करेंगे तो हमें आएगा -160। 110 -90 करें तो 20 आएगा, और 20 इंटू 10 मीन्स 200। इसका हमें टोटल करना होगा। तो 200 में ये देखते, ये है अनफेवरेबल, ये है फेवरेबल। तो 200 में से हम 160 माइनस करेंगे तो हमें आएगा 40 विच इज फेवरेबल। मीन्स ये पूरा सम टी एस क्यू एंड टी ए क्यू इक्वल हो तो ऐसे हमें काउंट करना है। लिख देते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू एस पी। ओके, तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मटेरियल मिक्स वेरिएंस ही फाइंड करना था। तो चलिए हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें भी सेम है कि कोई प्रोडक्शन करना है, उसके लिए दो मटेरियल है ए एंड बी। 240 यूनिट्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसकी स्टैंडर्ड प्राइस 16, 300 एक्चुअल क्वांटिटी, 15 एक्चुअल प्राइस। वैसे ही बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। तो सबसे पहले क्या करना है? टोटल किसका? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 140 प्लस 180, 300 एंड 400, 420 होगा ना? सही है। चलो फिर आएगा टी ए क्यू, इसका क्या होगा? 490 मीन्स बोथ आर अनइक्वल। तो अभी हमें कौन सी दूसरी वाली फॉर्मूला आएगी? क्या? टी एस क्यू एंड टी ए क्यू आर अनइक्वल। तो उसकी क्या फॉर्मूला थी? मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू एस पी इंटू आर एस क्यू माइनस ए क्यू। इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? आर एस क्यू। तो आर एस क्यू ढूंढते हैं। तो आर एस क्यू की फॉर्मूला की थी टी ए क्यू इंटू एस क्यू डिवाइड बाय टी एस क्यू। सबसे पहले हम ए के लिए आर एस क्यू फाइंड करते हैं। तो टी ए क्यू कितना है हमारा? 490। एस क्यू, तो ए का हमें पहले फाइंड करना है, तो ए का एस क्यू कितना है? 240
और TSQ 420। ये हम काउंट कर लेते हैं। ये मिला 280। चलो बी के लिए फाइंड करते हैं। तो बी का TAQ सेम होगा 490। SQ बी का कितना है 180 और बी का TSQ मीन्स टी वो तो सेम ही होगा। इसका भी काउंट कर लेते हैं। टू 110 दोनों का हमें RSQ मिल गया। अब इजीली फाइंड कर सकते हैं। A इज इक्वल टू SP स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 16। RSQ हमें यहाँ कितना मिला 280 माइनस AQ कितना है एक्चुअल क्वांटिटी A का 300। तो कितना मिलेगा हम काउंट कर लेते हैं। 280 माइनस 300 मीन माइनस 20 माइनस 20 इंटू 16 तो माइनस 320 विच इज अनफेवरेबल। बी के लिए फाइंड कर देते हैं। इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस 12। RSQ में मिला 210। इसकी AQ कितनी है 190। तो फाइंड कर देते हैं। 210 माइनस 120 कितना होगा +20 इंटू 12 240 विच इज़ फेवरेबल। इसका हमें टोटल करना है। माइनस 320 में से हम प्लस 240 माइनस करें तो 320 माइनस है प्लस 240 मीन्स आएगा टोटल -80 विच इज़ अनफेवरेबल। तो ऐसे हम दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं। अगर TSQ एंड TAQ इक्वल है तो हम ऐसे फाइंड करेंगे और TSQ एंड TAQ अनइक्वल है तो ऐसे फाइंड करेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया होगा। इसके जैसा ही प्रैक्टिस के लिए सम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हमारे चैनल अच्छे लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।